नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा, सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से दिवंगत एमएलए एमपी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि शोकाभिव्यक्ति के जरिए दी जाएगी श्रद्धांजलि। साथ ही कई विधेयक भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। वहीं राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर भी प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर ली है इस समय की। आपको बता दें कि यहाँ कार्यवाही स्थगित होगी, मंगलवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित होगी। साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो फिर एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं विधेयक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुछ यहाँ पर कार्यवाही स्थगित पर बीएसी की बैठक में सदन का कामकाज भी तय होगा। तो आज पेश होगा वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक और विधायकों अधिकारियों के पेंशन संशोधन विधेयक पेश होगा। साथ ही सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। साथ ही कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीएसी की बैठक होगी। बीएसी की बैठक में सदन का कामकाज तय किया जाएगा। तो करीब एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहेगा सदन। तो कल भाजपा करेगी विधानसभा का घेराव। साथ ही सत्र इस बार रह सकता है बेहद हंगामेदार। कानून व्यवस्था लंपी को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल निशान खड़े किए जा सकते हैं विपक्ष के दौरान, विपक्ष द्वारा। साथ ही लंपी वायरस जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के भी यहाँ पर घेरा जा सकता है सरकार को। तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। शोकाभिव्यक्ति के जरिए श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इस दौरान दिवंगत को कई विधेयक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां जेपी अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पिछले 6 महीने में जो घटनाक्रम घटित हुए, उन 6 महीने के घटनाक्रम का हम कोई सवाल सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाएंगे। और सरकार सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बाध्यता की वजह से सत्र को आहूत की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों के साथ सदन के अंदर सरकार को घेरेगी। पहला मुद्दा, लगातार दूसरी साल पूरे देश के अंदर सबसे पहले स्थान के ऊपर राजस्थान प्रदेश अपराध के मामलों में पहुंचा है। किसानों की बिजली की समस्या, पानी की समस्या और तीसरी सबसे बड़ी लंपी वायरस को लेकर सरकार आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि प्रदेश में सिर्फ 52,000 गायों की मौत हुई है और हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 8 लाख गायों की मौत प्रदेश के अंदर हो चुकी और सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही। एक भी कांग्रेस के विधायक, एक भी कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि गौ माता को बचाने के लिए उन्होंने कोई अभियान की शुरुआत की हो। सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम हम करेंगे। और आज प्रदेश के हालात जो बने हुए हैं, बजरी माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, इन माफियाओं के हवाले प्रदेश है। राजस्थान की जनता दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाया है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर इस समय की, जहां धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी प्रमुख भूमिका, आज उनका निधन हो गया है। तो दुखद खबर ये सामने आई है जयपुर से खबर, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। तो राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद में पदाधिकारी रहे। तो संत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। संत जगत का रो रो कर बुरा हाल है। एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है।
आपको बता दें कि उनका निधन हो गया है, क्योंकि काफ़ी दुखद खबर ये सामने आ रही है जयपुर से, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। तो राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी प्रमुख। राजस्थान के गोवंश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सरकार का आंकड़ा 10 लाख के संक्रमण का और 57,000 गोवंश के कालकलवित होने का है, लेकिन जो हकीकत है वो इसके इतर है। 30 लाख से भी ज़्यादा संक्रमण हुआ और 10 लाख से भी ज़्यादा गोवंश का नुकसान हुआ है। ये सीधे सीधे सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। राजस्थान को छोड़कर हिंदुस्तान के पड़ोसी जो राजस्थान के राज्य हैं, उन्होंने हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। लाखों का टीकाकरण, उत्तर प्रदेश में 2 से 3 लाख टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है, एक बड़ी संख्या है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत पहले से शेल्टर्स बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, अस्थायी तौर पर पशुधन सहायकों की नियुक्तियां की, तीनों ही आसपास पड़ोसी प्रदेशों में बहुत अच्छे तरीके से। और यही कारण है कि वहाँ अब काफ़ी हालात काबू में। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 775 करोड़ रुपए तो सेस के थे जो गाय के नाम पर वसूले गए, खर्च करने चाहिए थे। 662 करोड़ रुपए आपदा के थे। 13,000 करोड़ रुपए का जो आपदा प्रबंधन का पैसा उसको खर्च किया जा सकता था। अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की, पशुधन सहायकों की, पशु चिकित्सकों की, 900 पशु चिकित्सकों का तो मामला उनकी नियुक्ति का न्यायालय में लंबित है। क्यों नहीं सरकार पैरवी करके उनको भी नौकरी देती और यहाँ एक बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा अधिकारी मिलते। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे 52 विधायकों ने 351 लाख रुपए ये पहले से इस काम के लिए दिए हुए हैं, मेरे अपने क्षेत्र में अभी तक दवाइयाँ नहीं आई हैं। कुल मिलाकर ये सरकार के कामकाज की वानगी है। हम लोग इस पर कल सदन में भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। देखिए, महेंद्र चौधरी कहते हैं बीजेपी को जो विधायकों को बाध्य करके बुलाना पड़ता है कि सदन में नहीं आओगे तो 500 रुपये जुर्माना देंगे। 8-10 मुख्यमंत्री के दावेदार लिए पार्टी छिटक रही है। देखिए, पार्टी की हमारी आंतरिक व्यवस्था है और पार्टी के विधायक दल का अनुशासन ये दिखता है। कांग्रेस पार्टी का अनुशासन सबके सामने है। यदि 8-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके तो 2 और 2 में भी लट्ठम लट्ठी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनको कोई कहने का अधिकार है। नहीं, इसके लिए यदि केवल किसी की मानहानि करने का मन हो, वो प्रश्न हो, लेकिन जो चीज़ें तथ्यों से परे हो लिया है उसके बारे में तथ्यपरक चीज़ों की जांच होकर उसकी हकीकत सामने जब तक नहीं आती हो तब तक कोई भी बात कहना मुनासिब नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र महाराज मैं पूज्य आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी वो शख्स थे जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन को गति दी थी, दिशा दी थी और पूरे समर्पण के साथ उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने अलख जगाई थी और एक लंबे अरसे तक वो संघर्ष में साधु समाज के साथ संलिप्त थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके की उस जमाने में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, आपकी अगुवाई में यशस्वी आंदोलन हुआ और भगवान राम को भी उनके पवित्र स्थान पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच से चले गई। देखिए, अब साधु संत हैं, उनकी अपना विचार, अपनी नीति होती है किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ सभी पंथ, मजहब और धर्मों का सम्मान भी होता है। सब अपने अपने हिसाब से पूजा इबादत करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत की सनातन धरती पर जहाँ वंदे मातरम गाया जाता है, भारत माता का जयगान गाया जाता है, ऐसे में भारत एक सनातन देश है, समग्रता के साथ है और किसी भी जाति, पंथ, मजहब से ऊपर है। महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, वापस कांग्रेस की सत्ता में
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जयपुर से, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। तो राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी प्रमुख भूमिका। समुद्र सूख सकते हैं लेकिन कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आ सकती। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। तो सुना आपने सतीश पूनिया का बयान, आकाश पाताल एक तो जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, जहां राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने, जो उनका आज निधन हो गया है। काफी दुखद खबर ये सामने आ रही है जयपुर से। उनका निधन हो गया है। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद में भी यहाँ पर रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं। संत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। काफी दुखद ये खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया। संत समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो जयपुर से खबर, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है, तो शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जयपुर से खबर, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन। तो राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। संत समाज में दुखद ये खबर है कि संत समाज रो रो कर बुरा हाल है। एक अहम जो धर्मेंद्र महाराज अपने जीवन में उन्होंने जो अहम भूमिका निभाई राम मंदिर आंदोलन के दौरान, उनको उस भूमिका को कोई नहीं भूल सकता है। आपको बता दें कि प्रमुख भूमिका निभाई थी। राम मंदिर जब आंदोलन शुरू हुआ उसमें अहम भूमिका में नजर आए थे, लेकिन अब उनका आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है, जिससे संत समाज के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम ऐसे लोग जो कि उनको याद कर रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो संत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो विश्व हिंदू परिषद में भी वो पदाधिकारी रह चुके थे। तो संत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जयपुर से खबर, जहां आचार्य धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। तो और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं समय की बड़ी जानकारी के साथ। 15वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। तो आज से 15वीं विधानसभा का सत्र होगा। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दिवंगत एमएलए एमपी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। साथ ही आपको बता दें कि शोकाभिव्यक्ति के जरिए ये श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सुबह 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कई विधेयक भी पुनः स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये जो कार्यवाही होगी सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी आज। तो 15वीं विधानसभा का सत्र एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ईआरसीपी को लेकर के प्रस्ताव सामने आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही स्थगित की जाएगी। तो मंगलवार तक ये कार्यवाही स्थगित होगी। साथ ही आपको बता दें कि फिर बढ़ाए जाएंगे विधायक के वेतन और भत्ते। तो एक बार फिर से विधायक और के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। साथ ही आज पेश होगा वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव भी दिया जाएगा। तो ईआरसीपी को लेकर के भी प्रस्ताव आ सकता है सामने। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहाँ 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। विशाल, उनसे जान लेते हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो सत्र है विधानसभा का वो आज 11 बजे शुरू हो जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी है, जरा विस्तार से बताएं विशाल। देखिए, बीजेपी लगातार प्रयास करेगी कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए। बीजेपी की कल भी बैठक हुई, आज विधानसभा में के अंदर भी बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। कुल मिलाकर जो गायों का मामला है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक सदन में नजर आएगी। आज जो शोकाभियुक्ति के बाद जो कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद बैठक में निश्चित किया जाएगा कि किस तरह का कामकाज विधानसभा में किया जाएगा। कुल मिलाकर जो बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, कल जो बीजेपी का है वो प्रदर्शन बीजेपी करेगी। तमाम जो मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था हो, गायों को लेकर हो, कुल मिलाकर तमाम जो विधायक बीजेपी के जो नेता विधानसभा पहुंचे, सभी का ये कहना था कि सरकार विधायकों का हनन, अधिकार के हनन का काम कर रही है। रामलाल शर्मा है विधायक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी सदन के अंदर? ये लाखों गायों की मौत का मामला है, लंपी वायरस को लेकर मामला है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मामला है, संविदा कर्मियों का मामला है, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की वादा किया था 3000 रुपये 3500 रुपये, उसका मामला है, बिजली के बिलों के अंदर अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो की है उसका मामला है, किसानों की फसल खराब होगी उसके मुआवजे का मामला है, किसानों के गायों का बीमा के उपरांत भी बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम नहीं देना, ये मामला है। इन तमाम मामलों को लेकर सरकार को हम सदन के अंदर घेरेंगे। सर, कल बीजेपी का प्रदर्शन भी है, बड़ा प्रदर्शन करेंगे सरकार? हम दोनों ही प्रकार से सरकार को घेरने का काम करेंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। तो ये तो बीजेपी विधायक जिनका कहना था कि वो सदन के अंदर और बाहर जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विशाल, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान लंपे वायरस जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बात रखी जाएगी और साथ ही साथ सरकार को घेरा भी जा सकता है विपक्षी द्वारा। साथ ही ये भी खबरें सामने आ रही कि इस दौरान सबसे पहले जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो इसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, दिवंगत को श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है, वो जरा विस्तार से बताएं विशाल। देखिए, आज 11 बजे से जो है कार्रवाई वो विधानसभा की शुरू होगी। तब उसके बाद जो तमाम जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद बैठक विधानसभा में होनी है, उसमें डिसाइड होगा कि किस किस तरह के जो काम है वो कामकाज उस तय किए जाएंगे। साथ ही जो बीजेपी है वो लगातार आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की जो कल बैठक हुई थी उसमें जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह हैं वो भी शामिल हुए थे। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उस बैठक में थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है कि सरकार को गायों के मामले पर या जो कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सरकार को घेरा जाए, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी बीजेपी ने कर ली है। कल जो है बड़ा प्रदर्शन बीजेपी का किया जाएगा। विधानसभा का घेराव करने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। जी विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सत्र रहेगा काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रह सकता है, तमाम प्रस्तावों को इसमें रखा जाएगा। वहीं अगर बिंदुओं की बात की जाए कि कौन कौन से अहम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, आगे बात रखी जा सकती है संसद में, वो भी ज़रा विस्तार से बताएं विशाल। देखिए, लगातार जो प्रयास है बीजेपी का रहेगा कि वो सरकार को घेरे, क्योंकि अभी जो मुद्दे हैं वो गायों का मुद्दा सबसे बड़ा राजस्थान में है। उसको लेकर विधानसभा में पूरे आसार हैं कि जमकर हंगामा होगा। साथ ही जो एआरसीपी का मुद्दा है उसको लेकर भी सरकार है वो उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो अभी कानून व्यवस्था को लेकर जो राजस्थान के जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरह से जो महिला अपराध के मामलों में राजस्थान अग्रसर आया है, उसको लेकर भी बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर जो हंगामेदार जो ये सत्र है वो रहने वाला है। जी विशाल, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम जो मुद्दा रहेगा वो ज़्यादातर लंपे वायरस को लेकर के भी रहेगा। साथ ही जिस तरीके से बिजली को लेकर के बात सामने आ रही है, महंगाई को लेकर के बात सामने आ रही है, वो भी इस दौरान रखा जाएगा।
देखिए, बिजली हो, महंगाई हो और गायों का जो लंपी वायरस से जो गायों के मौत का आंकड़ा है, उस पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है सरकार पे कि जो सरकार है वो आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। सरकार ने पहले तैयारी नहीं की थी। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अभी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनहीनता की, गायों को लेकर तैयारियां जो करनी थी वो नहीं की। साथ ही पूनिया ने कहा कि धरती आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार है वो राजस्थान में रिपीट नहीं होगी। जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आए कि माहौल प्रदेश में बन रहा है, सरकार रिपीट होगी। कुल मिलाकर जो सदन के जो अंदर है वो गहमा गहमी देखने को मिलेगी, बड़ा जो हंगामा है वो देखने को मिलेगा। आज जो जब स्वीकृति दी जाएगी उसके बाद जो कल की कार्रवाई है कल से जो शुरू होगा, आज क्योंकि प्रश्नकाल भी नहीं होगा, क्योंकि जब श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा को स्थगित कल तक के लिए किया जाएगा, उसके बाद ये जो पूरे जो मुद्दे हैं प्रदेश के उस पर चर्चा विधानसभा में होगी। जी विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर भी यहाँ पर प्रस्ताव ये दिया जाएगा, साथ ही शोक का व्यक्ति के बाद यहाँ पर कार्रवाई स्थगित भी हो जाएगी, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है वो भी जरा बता दें। देखिए, ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में लगातार मांग चल रही है। सरकार इसको लेकर बिल ला सकती है कि ईआरसीपी को जो नेशनल परियोजना घोषित की जाए, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार ईआरसीपी को लेकर तमाम बड़े मंचों से कह चुके हैं। बीजेपी की जब कल बैठक हुई थी तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ जो ईआरसीपी का मुद्दा है उस पर ढोंग करने का काम कर रही है, या तो ये बिल ये जो है प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को ठीक तरीके से भेजना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं राजनीति वो इस मुद्दे पर करना चाहते हैं। इस वजह से जो तमाम चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं। जी विशाल, इस पूरी जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।